सप्ताह सिवनी में हुई ट्रिपल मर्डर की वारदात ने सनसनी फैला दी। जी हाँ, यहाँ एक शख्स ने अपने ही घर के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए क्या थी वो वजह जो घर वालों पर कहर बनकर टूटी। जब गुस्सा हो जाता है बेकाबू तो हो जाता है अनर्थ, बिछ जाती है कई लाशें, मच जाता है कोहराम। मध्य प्रदेश के सिवनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के कबीर वार्ड में हुआ ट्रिपल मर्डर ने लोगों को दहला दिया। इस इलाके के एक घर में खेला गया है मौत का खूनी खेल। सुबह जागे इलाके के लोगों ने जब इस घर में पसरी मौत को देखा तो बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि इस घर में पड़ी थी 3 लाशें, जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से इन्हें अपना निशाना बनाया है। सभी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किए गए थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात की सूचना लोगों ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। कातिलों ने जिस घर को निशाना बनाया वो घर था मैकेनिकल इंजीनियर नागेंद्र ठाकरे का, और जिन पर हमला हुआ है वो नागेंद्र का ही परिवार है। पुलिस ने मौकाए वारदात का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने कातिलों का पता लगाने के लिए नागेंद्र से पूछताछ की तो वो खुद ही टूट पड़ा, और फिर उसने जो खुलासा किया उसे सुन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन बात करते करते बात इतनी बढ़ गई, मेरा हाथ में जो आया मैंने उसकी सिर पे मार दिया, और उसके साइड छुपाने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। तो माता जी और बिटिया तो सो रही थी, फिर उनको क्यों उठा के मारा? अगर मैं चले भी जाता तो सबको पता था कि मैं ही आया था रात में, हम दोनों ही थे। दरअसल नागेंद्र ठाकरे मैकेनिकल इंजीनियर है और घर में एसी सुधारने का काम करता था। घर में उसकी पत्नी के अलावा उसकी बूढ़ी माँ और 2 बेटियां रहती थी। उसकी पत्नी पिंकी उर्फ सरोजनी अपने भाई शैलेंद्र पटेल को कई बार पैसे की मदद करती थी, जिसकी वजह से घर में आए दिन विवाद होता रहता था। वारदात वाले दिन भी जब नागेंद्र किसी काम से जबलपुर गया हुआ था, तभी शैलेंद्र उसके घर पहुंचा और अपनी बहन यानी नागेंद्र की पत्नी से पैसों की मांग करने लगा, जिस पर पत्नी ने नागेंद्र को फोन पर पैसे मांगने की जानकारी दी। जिसे सुन नागेंद्र देर रात अपने घर पहुंचा और उसने अपने साले शैलेंद्र को पैसे देने से इनकार कर दिया। पैसे न देने की बात पर दोनों में विवाद होने लगा, और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नागेंद्र पहले तो शैलेंद्र को घर से बाहर लेकर आया और फिर उसने बरामदे में रखी कुल्हाड़ी से शैलेंद्र पर वार कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे शक था इस वारदात को करते हुए उसकी पत्नी ने उसे देख लिया है, लेकिन नागेंद्र पर तो जैसे शैतान सवार था और वो घर के अंदर पहुंचा और घर में सो रही अपनी पत्नी सरोजनी, मां प्रमिला और बड़ी बेटी डॉली पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दी। वार इतना जोरदार था कि नागेंद्र की पत्नी और बड़ी बेटी ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया और मां प्रमिला घायल हो गई। वारदात को होते देख नागेंद्र की छोटी बेटी विशु जाग गई, क्योंकि वो अपनी मां के साथ ही सो रही थी। लिहाजा उसने अपने पिता को ये सब करते हुए देख लिया और वो पापा पापा करती रही। नागेंद्र ने उस पर भी हमला करना चाहा, पर कर नहीं पाया। नागेंद्र वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। अपनी मां और बहन को खून में लथपथ देख छोटी बेटी ने बाहर निकलकर पड़ोसियों को वारदात की जानकारी दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद सिवनी शहर में दहशत फैल गई। फिलहाल पुलिस ने अपने ही परिवार की हत्या के जुर्म में आरोपी नागेंद्र ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया है। 3 बजे नरेंद्र पटले टिकारी वाले ने फोन करा, चाचा घर आओ। हम घर गए तो उन्होंने बताया कि भैया जी का फोन आया है, पिंकी की उसकी लड़की के साथ बहुत सीरियस है हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं अपने भैया भाभी को लेकर आया, कमरा गया, वहाँ खून से पूरा लथपथ देखा। फिर हॉस्पिटल आए, उनको वेन में बैठा ले और नागपुर के लिए विदा करे। उसके बाद भाभी को लेने उन्हीं कमरा गया तो लाश बाहर पड़ी हुई थी। एक भैया ने बताया पुलिस के सामने थी। पीछे में अभी कुछ पेमेंट का मेरा गबन हुआ है,
जो मेरी पत्नी भी नहीं बता रही थी और मेरा साला भी नहीं बता रहा था, जबकि मुझे पता था कि वो कहाँ गया है। कितने पैसे का गबन? अरे 1,70,000 बैंक से करीबन निकले होंगे, 2,30,000 रुपए के करीब। पत्नी ने फोन किया कि उसका साला आया है जो पैसा चाहता है, और फिर वो पैसे बात चले नहीं। तब आरोपी जो है जबलपुर से यहाँ आया, रात में 11 बजे पहुंचा और उसने ये बात, आरोपी क्या नाम है, योगेंद्र ठाकरे, नागेंद्र ठाकरे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसने जुर्म करना कबूल किया है। घटना का कारण योगेंद्र ठाकरे का बताना है कि नागेंद्र ठाकरे का बताना है कि उसके साला जो है बार बार आके पैसे ले जाता था। एक शख्स के गुस्से ने पूरे घर को उजाड़ दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी और एक बूढ़ी माँ को घायल कर दिया। क्या कसूर था इस माँ का? क्या कसूर था इस बेटी का? इस माँ के पास बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसू। सिडनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर अब्दुल काबिज। इस सप्ताह इंदौर पुलिस ने एक महिला